देखिए आज की क्लास में हम CHSL 2022 टीयर 1 का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका पहले दिन यानी 9 मार्च की पहली शिफ्ट का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको ये दिया हुआ है। देखिए आसान सी वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है सिंपल सा। ये मल्टीप्लाई कीजिए आपने किया 12 चौके 48 4 और 48 और 4 52 528 ये बन रहा है। माइनस इसको मल्टीप्लाई किया आपको 130 में आपने 25 ऐड किया तो ये बन रहा है आपके पास 155। माइनस कर लो, आसान सी वैल्यू है। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बनेगा और 12 में से 5 जाएगा आपके पास 7 और यहाँ हो जाएगा 2 तो ये 373 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसके बाद में क्या बोला है कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% की रेट दे रखी है आपको और 2 साल के लिए आपको यहाँ पे CI की कैलकुलेशन करनी है और ये 14,000 रुपये प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है। देखिए CI अभी हमने पढ़ा है हाल फिलहाल में ही, तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे उसमें आपको करने के। क्या कर सकते हो, इफेक्टिव रेट से डायरेक्ट निकाल लो। 10 साल का 10% की रेट 2 साल के लिए चलना है तो आपको 21% निकाल लो इतने का सीधा। तो आपके पास जो 14,000 दे रखा है इसका सीधा 21% निकाल लो। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गायब, आपको 0 आ जाएगा और 21 को 4 से किया आपको 21 चौके 84, 8 बनेगा, 21 से कम 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, तो 2940 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि जो भाग दे रखा है इसको सॉल्व कीजिए। आपको कि ये अगले वाली वैल्यू है उसको उल्टा कर दो जस्ट, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1 + x² और बटे में क्या है 1 - x। अब देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये ऊपर बन जाएगा x - 1 और बटे में आ रहा है 1 - x की पावर 4। देखो इसको a + b a - b से भी ओपन कर सकते हो आप। तो क्या लिख सकते हो इसको 1 + x² और 1 - x² इतना लिख सकते हो आपको बिल्कुल। फिर मल्टीप्लाई में क्या है x × 1 - x और ये क्या है 1 + x इतना बन रहा है आपको कि इसको तो ये कट जाएगा, इससे सीधा सीधा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 - x ये भी है तो ये इससे भी कट जाएगा। अब सीधी वैल्यू आगे देखनी है थोड़ी सी और, तो इसको गौर कीजिए आप। यहाँ पे बन क्या रहा है, आप कहोगे x - 1 यहाँ पर है और इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो ना आपके पास ये x² - 1 बन जाएगा। तो ये a + b a - b से दोबारा खुल जाएगा एक बार। ठीक है, तो x - 1 की टर्म ऊपर से कट जाएगी तो ओवरऑल नीचे जो बन रहा है वो आपके पास बन रहा है x + 1। एक x + 1 पहले से है, एक x + 1 ये रहा, तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस आएगा और ऊपर केवल x बचेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है ऐसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सीधा a + b और a - b वाला फॉर्मूला आपको लगाना था, a² - b² होता है जो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 30 छात्रों का जो औसत आयु दे रखा है, एवरेज आपको 15 वर्ष दे रखा है। आपको कि 30 स्टूडेंट का 15 है। ठीक है, यह पाया गया है कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष यहाँ पे लिख दी गई है, तो सही औसत आयु क्या होगी। आप कहोगे देखो इसमें आपने क्या लिखा है 9 की जगह 15 लिख दिया है, आप कहोगे बढ़ाकर लिख दिया है कुछ। ठीक है, तो एक्चुअल में वैल्यू बढ़कर आई है तो एक्चुअल जो वैल्यू रही होगी वो बिल्कुल 15 से कम रही होगी। तो 15 से ज़्यादा जो आंसर है वो तो गलत हो जाएंगे, आप सीधा हटा सकते हो। आप कहोगे कि जो सही वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी। आप कहोगे कितनी कम रहेगी, आप कहोगे यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया है, आप कहोगे 6 बढ़ गया था। कितने लोगों में बटा था ये, आप कहोगे 30 लोगों में बटा था। तो इसको डिवाइड कर लो आप कहोगे 6 से इसको मैंने काटा, 6 × 5 = 30, तो ये 1/5 आ रहा है। 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2। तो ये 0.2 का वेरिएशन आया यहाँ पे, सिंपल सी बात है। 0.2 बेसिकली बढ़ाकर लिख दी थी वैल्यू, क्योंकि 9 की जगह आपने 15 लिख दिया था तो 0.2 का एक्सेस आ गया था। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी रही होगी, आपको 0.2 कम रही होगी। तो 15 में से 0.2 माइनस कर दो, सीधा डेविएशन से देखा जा सकता है। ठीक है, 14.8 आ जाएगा करेक्ट। क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आपको एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है और क्या करना क्या है इसमें देखिए। स्कूल P और R में लड़कियों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए P और R कहाँ है, आपको P ये रहा 17 और R ये आपके पास रहा 31। दोनों को ऐड कीजिए, आपको 48% आपको वैल्यू बतानी है। लेकिन किसकी, आपको टोटल का 48। टोटल कितना है, आपको 3000 है तो 3000 का 48 निकाल लो। अब देखिए 3000 मैंने क्या कहा था कि अब जीरोज को कंसिडर नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट डिजिट पे काम करते हैं। तो 3 को 48 से सीधा मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर आएगा। तो जीरो तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी, हम डिजिट पे काम कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया 8 दिया 24 2 और
3 चौके 12 और 2 14, ठीक है। 144 देखना है आपको डिजिट में, ये ना मिल रहा है, ठीक है। बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो वो आ ही जाना है आपके पास। 3000 का 48 निकालोगे, 48 डिवाइड बाई 100 पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन डिजिट डायरेक्ट मैच करके भी आप डायरेक्ट बता सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके बाद में क्या बोला है कि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम में आपको Q का 80% आता है, P Q का कितना परसेंट है। P का 20% आप कहोगे P का 20%, 20/100 लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे बिल्कुल। और Q के 40% में जोड़ा जाए तो Q का 40, मतलब Q का 40/100 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो परिणाम में Q का 80% आता है, तो Q का कितना आता है 80%, 80/100 इतना। अब देखो बटे में 100 सबसे कट जाएगा, हटा दो आप इसको, तो आप कहोगे 20P जो है आपके पास वो कितना है, इधर ये लेके जाइए, आप कहोगे 40 Q के बराबर है। तो 20 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 2 बार जाएगा, तो P बटे Q की वैल्यू आप बता दीजिए, आप कहोगे 2/1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे बोला क्या है कि P है वो Q का कितना परसेंट है, आप कहोगे Q तो केवल 1 है और P इसका 2 है, जस्ट डबल है, ठीक है। परसेंट में निकालोगे वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200% आ जाएगा, ठीक है। जस्ट दुगना है ना, तो 200% है, सीधा सीधा कहने का मतलब। इसके बाद में देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ये दे रखी है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दो वैल्यूज होती हैं, आपको मैंने रिवीजन वाली सीट में बहुत पहले बताया हुआ है सब कुछ। तो दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, आपको होगे कि D एक डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर और माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि D स्क्वायर और आपके पास यहाँ पे होता है माइनस, इसमें हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यूज होती हैं आपके पास। अब इसमें कौन सी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, कौन सी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो आप कहोगे यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछिए, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना आपके पास DCT, आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ से दिख भी रहा है क्योंकि इसमें से R1 माइनस R2 छोटी वैल्यू माइनस हो रही है इसमें से, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है दोनों का जोड़ने पर, तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है TCT। आपको तो निकालना कौन सी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाली नीचे वाली निकालनी है, तो इसमें वैल्यूज रख दो। आप कहोगे इसमें वैल्यू रखेंगे तो D स्क्वायर R1 माइनस R2 का, D कितना है, आप कहोगे 25 का स्क्वायर, और R1 माइनस R2 आप कहोगे दोनों का माइनस किया, आप कहोगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी आप यहाँ से सीधा देख के भी बता सकते हो कि ये 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, बाकी सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 24 बता सकते हो आप, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो कि 7 24 और 25 का और ट्रिपलेट होता है, तो इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो सीधा आंसर 24 ही आना है आपके पास, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़े। क्या बोला है इसमें, देखिए J1 और J2 को डिफाइन किया है, क्या क्या आपको J1 बोला है कि सभी 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए कलमों की जो औसत संख्या का मूल्य आपको बताना है, P के द्वारा, P का एवरेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप कहोगे सबको ऐड कर लेते हैं, तो 80 और ये कितना हो जाएगा, आपको हो गया 120 और 150 160 160 260 ये हो गया 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो आप कहोगे ये कितना आ रहा है 52 आ रहा है, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सा बात है, आपके हो गया 10 बन गया, ये 52 हो गया। तो इसका पहले वाली की वैल्यू 52 आ गई J1 की। आप कहोगे J2 क्या है, Q द्वारा बेचे गए इसका सभी का एवरेज निकालना है। आप कहोगे Q का भी निकाल लेते हैं, Q का जोड़ लो आप कहोगे 10 20 30 और ये 150 ये आपके पास हो जाएगा कितना 260 हो रहा है, ये 260 ये हो रहा है। देखो ऊपर वाला आपने गौर किया तो ऊपर वाला भी 260 ही था, तो 260 था, ये भी कितना आ जाएगा फिर डायरेक्ट 52 ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी 5 वैल्यूज है, ये भी 5 वैल्यूज है। आपको भी यहाँ तक तो ठीक है। आपको निकालना क्या है J1 अपॉन J2, अगर दोनों वैल्यूज ही बराबर हैं तो ये आंसर ओवरऑल 1 ही आना है। क्लियर। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि अगर डायरेक्ट J1 अपॉन J2 ही पूछा है तो एवरेज भी मत निकालो, आप डायरेक्ट इनका टोटल निकाला था उसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करके सीधा बता सकते थे, ठीक है। क्योंकि दोनों की संख्या ही बराबर है, समान एवरेज लेना है, तो डिवाइड करोगे 5 ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा तो कट जाएगा ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, किसी वृत्त के केंद्र से एक जीवा XY द्वारा अंतरित कोण है वो 180 डिग्री है। यदि जीवा की लंबाई 36 है
तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब सीधी सी बात मुझे एक चीज़ बताइए आप, जैसे मैंने कोई ये जीवा यहाँ पे खींची तो इसके द्वारा यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनता है, आपको कि ये बनता है, ठीक है। तो अब ये एंगल है, अगर इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू बनाऊँ, जैसे कि ये एंगल है, ये जितना नीचे जाता जाता है ये एंगल छोटा होता जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, इस जीवा की ये कॉर्ड की लंबाई बढ़ती जाएगी, ये एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपको कि बिल्कुल बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो छोटा था, यहाँ पे जैसे ही बना ये बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो उस केस में ये कॉर्ड है आपके पास क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर हो जाएगा तो ये एंगल बनेगा, ये 180 डिग्री का बनेगा। अब कहोगे 180 से अगर और थोड़ा सा ऊपर बनेगा तो फिर दोबारा देखो वो छोटा होने लग जाएगा। तो एक सबसे आपके पास स्पेशल केस क्या हो जाएगा कि ये इसका जब डायमीटर हो जाए कॉर्ड, तो एंगल जो बनेगा यहाँ पे सेंटर पे वो 180 डिग्री का हो जाएगा। आपसे रेडियस पूछा है तो ये कॉर्ड ही आपके पास डायमीटर है, तो ये 36 आपका डाया है। रेडियस पूछा तो आप कहोगे आधा कर दो जस्ट, तो 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा ऑब्जर्वेशन से समझना था ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि पहिए की रेडियस दे रखी है 14 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। आप कहोगे कि 2πr एक चक्कर में करता है, ठीक है। मान लो n चक्कर लगा रहा है तो ये डिस्टेंस कवर करता है आपके पास, तो वैल्यूज़ रख दो 2 22/7, r आप कहोगे 14 दे रखा है, और n चक्कर लगा रहा है मतलब 10 चक्कर लगा है, 7 से काटा 2 बार, मल्टीप्लाई कर लो, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 ये आ जाएगा, 0 एक और आ जाएगा, तो 880 ये सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। क्लियर। इसके बाद में 11 देखिए, कॉट वाई की वैल्यू ये दे रखी है। आपको पता है कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये कोई एंगल वाई है, ठीक है। तो कॉट में आप कहोगे कॉट जो होता है अगर ये 12 है तो कॉट थीटा का मतलब 10 5/12, तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आप कहोगे हाँ यहाँ तक तो ठीक है। कॉज की वैल्यू आपसे पूछ ली है, कॉज स्क्वायर वाई। कॉज में क्या चाहिए आपको, बेस चाहिए और आपके पास हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो 12/13 चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं तो 144 डिवाइड बाई 169 आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड आपके पास ट्राइंगल था ये वाला आपका। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि टीना है वो अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। तो ये टीना का दे रखा है कि 12 दिन में कर सकती है, और मीना का दे रखा है कि ये 15 दिन में कर सकती है। आगे बोला है कि टीना और मीना को 18,000 रुपये इस कार्य में करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों एक साथ मिलकर। तो देखिए आपकी अभी जो नेक्स्ट क्लास आ रही है वो टाइम एंड वर्क की आ रही है, उसमें मैंने ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है, और इससे पहले भी बहुत मैं डिस्कस कर चुका हूँ और बताया भी था मैंने कि जो आपको पैसा बांटना रहता है वो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बांटना रहता है। जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसको उतना ही ज़्यादा धन मिलता है। तो सीधी सी बात है, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। आपको कि एफिशिएंसी निकालेंगे तो सबसे पहले टोटल वर्क मानते हैं आपको कि 60, 12 पंचो 60 और 15 चौके 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 5 और 4। कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, आपको कि टीना ज़्यादा है क्योंकि 5 एफिशिएंसी है, तो इसी रेशो में बढ़ जाएगा धन। किस रेशो में, 5:4 में। आपको कि टोटल 18,000 है, ठीक है, इसको बांटना है 9 यूनिट। ये 9 यूनिट की वैल्यू किसको देखना है आपको देखना है यहाँ पे मीना को कितना मिला। आपको मीना को 4 यूनिट मिला है, तो ये 9 से जाएगा 2 बार, 2000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 8,000। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 17 है और एक जीवा की लंबाई 15 दे रखी है। तो इस वृत्त की जीवा केंद्र से दूरी आपको बतानी है। देखिए ये कुछ वैल्यू होती है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू ही आपसे पूछता है ज़्यादातर। तो ये आपके पास कोई जीवा हो गई, ये आपके पास यहाँ से डिस्टेंस हो गई, ये आपके पास रेडियस होगी। आपको ये 17 दे रखा है। इस जीवा की लंबाई पूरे की 30 है, तो आपको पता है ये इसको बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर होता है इस पर, तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये सीधा सीधा 8 हो जाएगा। यही पूछा था आपसे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक व्यक्ति है 20% के लाभ पर गेहूँ बेचता है, और आगे बोला है कि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये घटा देता है, तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या था। आप मुझे बताइए कि सबसे पहले ये 100 था कोई मामला, ठीक है, ये मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास ली थी, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें बहुत अच्छे से बताया था ये कंसेप्ट आपको कि 25% का मतलब 125, ये मिड में वैल्यू होती है। आगे क्या बोला कि 25% की हानि होती है, आपको होगा कि 125 यहाँ पे, ठीक, 125 नहीं 75।
ठीक है। और यहाँ तो आप वैल्यूज़ बहुत अच्छी वाली दी हुई है आपको, देखो 25 ऊपर 25 नीचे, सीधा सीधा भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा इनका डिफरेंस बताओगे आप मुझे, आप कहोगे इनका सीधा सीधा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप कहोगे 50 की वैल्यू जो कितनी है, आप कहोगे 50 की वैल्यू यहाँ पे 40 दे रखी है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आप मुझे बताइए, आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40/50। तो आपको निकालना क्या है, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य निकालना है ना। तो सबसे पहले ये 100 यूनिट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ये अगर इतना आ गया तो 100 यूनिट की वैल्यू मैं निकालूं तो आप बताओगे यहाँ से 2 बार कट जाएगा तो 80। तो ये जो वैल्यू आई है ना 80 आया है, ये क्या है आप मुझे बताइए। आप कहोगे जो 80 आया है ये आपके पास सीपी आया है, ये 100 यूनिट था ना, ये अपने माना था, सीपी माना था। सीपी की वैल्यू 80 आ गई है, आपसे सीपी नहीं पूछा है, आपसे प्रारंभिक विक्रय मूल्य एसपी की वैल्यू पूछी है। आपको बोला था कि पहले उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा था, तो इसका 25% का प्रॉफिट मतलब 80 का 25% का प्रॉफिट मतलब 125% आपको निकालना है, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, आपको पता है ये तो कि 125 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, तो 1000/10 तो क्या आ जाएगा आंसर 100। तो 100 रुपये इसका एसपी आ गया, ठीक है। ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, अब जल्दबाजी में कहीं 80 टिक नहीं कर देना है क्योंकि 80 सीपी है, आपसे एसपी पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस एस्पिरेंट ने भी यही गलती की है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दिया, लेकिन नहीं, आपसे यहाँ पे एसपी पूछा था, तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको 5 कंपनियों का डाटा यहाँ पे दे रखा है, आपको कि ठीक है सभी कंपनियों की औसत बचत और सभी कंपनियों के औसत व्यय का कितना परसेंटेज है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सेविंग को ऐड करते हैं, आपको कि 600 और ये 1600, 2200, 2300, 2400, 34 और ये 4000 और ये आपका कितना हो जाएगा 4800, ठीक है, ये 4800 आ गया। इसके बाद देखिए 200 और ये आपके पास 1000, 1600 और ये आपके पास 2000 और 2000 4000, ये आपके पास 4000 बन रहा है। आप यहाँ पे एवरेज निकालना चाहो एवरेज निकाल सकते हो, बाकी एवरेज निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब रेशो ही चेक करना है तो फिर वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है ऐसा। आप बाकी निकालना है निकाल लो आप, कि जैसे कि आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 5 से करोगे इसको भी 5 से करोगे तो वैल्यूज उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगी। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, रेशो ही चेक करना है आपको। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा आपने, 4 से काट लो 10 बार, 4 से काटा आपने 12 बार, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इसका कितना परसेंटेज है, आपसे अधिक या कम ज़्यादा नहीं पूछा है, सीधा परसेंटेज पूछ लिया है। तो ये 10 है तो ये 112 है, यदि ये 100 है तो ये 120 है, 100 का रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 120, तो सीधा बता सकते हो 120% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, छूट परसेंटेज कितना होगा। आप बताइए एमपी का कितना 2/5, जैसा बोल रहा है वैसा लिखते हुए चलो। और एसपी का क्या होता है 5/8, आपको ठीक है ये इतना लिख दिया, तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको इधर मल्टीप्लाई की ये 25 बन रहा है, ठीक है एमपी, और इधर आ जाएगा आपके पास, ऐसा करो एसपी से एमपी का रेशो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये एसपी रहा और इसका एमपी का, तो क्या हो जाएगा एसपी इधर है एमपी इधर लेके गए, 8 दूनी 16 और ये कितना आ जाएगा 25। आपके पास बताइए 25 था पहले एमपी, उस पे उसको बाद में 16 में बेच दिया, आप कहोगे तो छूट दिया है हमने, कितने का दिया, कितने की कमी आ गई, सीधा सीधा ये बताओ आप कहोगे कि 9 की कमी आ गई। आप मुझे बताइए किसके रेस्पेक्ट में आई है, आप कहोगे 25 के रेस्पेक्ट में आई है, परसेंटेज में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके 100 और 9 चौके 36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। ये डिस्काउंट वाला जो हमने अलग से क्लास ली थी और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स जो चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ये सभी कंसेप्ट। एक कार है वो एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं, तो वास्तविक चाल क्या है उसकी, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या मामला है, आपसे मैं ये पूछूं तो देखिए इसका एक आसान सा कंसेप्ट है, एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बहुत कई बार रिवाइज भी कराया था, उसको याद कर लो, ऐसे सवालों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगाया करो हमेशा, एक्स को हटाओ, आप ऐसे बोलो, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आपके पास S1 × S2। अगर आपके पास यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है तो आप यहाँ पे S1 - S2 लिखा करो और यहाँ पे आ जाएगा TD मतलब टाइम का डिफरेंस। अगर ये टाइम आपके पास टोटल दे दे, ठीक है TT दे दे, तो यहाँ पे ऐड कर देना है, सीधा सा बात है, ठीक है समझ में आ गया।
तो अब सीधा वैल्यू रखूँ मैं, देखो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है, अधिक कम डिफरेंस है ना, तो क्या रहोगे दूसरा वाला, पहले वाला फॉर्मूला डिफरेंस वाला। तो आपको कि डिस्टेंस के बराबर क्या लिखना है, आपके पास वास्तविक चाल x मान लो, उसमें 8 की वृद्धि x प्लस 8, दोनों का डिफरेंस आपको, इन दोनों चालों का डिफरेंस आपको हो गया 8। टाइम का क्या मामला आ गया, TD है ना, TD कितना है आपको हो गया, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 2 से काटा 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन रहा है आपको हो गया 240 बन रहा है। अब मुझे ये बताइए कि x इंटू एक्स प्लस 8 ये कैसे आएगा। अब आपको हो गया यहाँ x की जगह क्या रखें, आप सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे x की जगह 12 रखोगे, तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो यहाँ पे, वो तो आसानी से दिख जाएंगी चीज़ें। 12 रखोगे, ये क्या हो जाएगा 12 और 8 20 हो जाएगा, 12 और 20 12 दूना 24, ये सीधा सीधा बन रहा है इसके इक्वल, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू सीधा दिख रही है वैल्यूज, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। एक ये डायग्राम दिया हुआ है, बोला है आपसे कि ये कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, तो कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या मामला है, आप मुझे बताइए कि 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, यहाँ तक डाटा है वो 60% तक का है ये, ठीक है। इससे अधिक का कितने हैं आपके पास, ये हैं, कितने हैं ये आपको कि 25 और 9 34। आपसे ये वैल्यू नहीं पूछी है कि क्या मामला है, कि ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछी वैल्यू कितनी है। अगर आपसे ये पूछता सीधा कि स्टूडेंट कितने, तो आप सीधा आंसर 34 करते, लेकिन नहीं, परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में पूछा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। तो टोटल कितना है ये, उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। आप कहोगे ये वैल्यूज़ टोटल कितनी हो रही हैं, तो सबको ऐड करो, ये 34 और 12 कितना हो रहा है 34, आपके पास 46 और ये 4, ये आपके पास 50, तो 34 है वो 50 का कितना परसेंटेज है ये आपको बताना है। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से ये 2 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 6 68% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज इसलिए बदली है क्योंकि ये आपको परसेंटेज पूछा था, अगर डायरेक्ट वैल्यू पूछता तो 34 आंसर होता है इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आपको ये वैल्यू दे रखी है PYQ RYS TYU की, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, और ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारी वेरिएबल दे रखे हैं और एक ही चीज़ें आपको यहाँ पे टर्म में दे रखी है, रेशियो के टर्म में। आप सीधा करो कि P की जगह 2 पुट करो, ठीक है, P हो गया, R हो गया और T हो गया, इनकी जगह 2 पुट करो, और Q हो गया, जो बटे में वैल्यूज़ हैं बराबर S बराबर U, इनकी जगह 5 पुट करो, ठीक है। सीधा, क्योंकि जब रेशियो में ही वैल्यूज़ दे रखी हैं तो सीधे वैल्यू जो कॉमन टर्म है वो, जो अगर कोई वेरिएबल मान में लगाओगे भी आप, जैसे x लगाओगे p लगाओगे, वो सभी जगह से कट जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। p की जगह क्या रखोगे 2, तो 4 दूनी 8 बन रहा है। r की जगह क्या रखोगे 2, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, और ये आपके पास t की जगह 7 दूनी 14, ये 14 बन गया। अब ये तो ऊपर वाला रेशियो हो गया, दूसरा बटे में क्या आ जाएगा 4 का कितने से करना है आपको 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 20 हो जाएगा। और या फिर क्या कर सकते हो, सबको ऐड भी कर सकते हो, फिर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, वो भी बात एक है आपकी। 7 3 10 4 14 और 14 5 70, ऐसे भी बोल सकते हो। और इनको ऊपर ऐड किया, ये कितना बन रहा है आपको हो गया ये 20 और ये 28, 28 बटे 70 बन रहा है, 7 से काट लो, 14 से काट लो, 14 5 70, 14 दूना 28, ठीक है, तो 2 बटे 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। स्टैंडर्ड सवाल है ये प्रीवियस ईयर का आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 बटे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास, हाँ ये भी अगेन 5 बटे 2 ही हो जाएगी, क्योंकि उल्टा कर दिया हमने, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ये 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 5, और ये आपके पास हो जाएगा 5 बटे 3, और ये हो जाएगा आपके पास 5 बटे 2। ये वैल्यू कट जाएगी आपके पास, 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, 5 बटे 4 बन रही है ये वैल्यू, और यहाँ से क्या बन रहा है आपके पास, ये 5 से ये 5 चला जाएगा, ये आपके पास 5 बटे 6 बन रहा है, ठीक है। तो सॉल्व किया तो क्या बन रहा है, देखो आप कहा आपने LCM लिया, यहाँ पे देखो 5 तो कॉमन भी ले सकते हो लेना है तो, और बाकी यहाँ पे LCM आ जाएगा वो 12 3, और ये आ जाएगा 2, तो बेसिकली ये 5 बटे 12 वैल्यू बन रही है ऊपर से, ठीक है। तो इसको मैं अलग से लिख दूँ यहाँ पे कहीं, 5 बटे 12 ये ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, आप कहोगे 2 बटे 5 है, और ये आपके पास हो जाएगा 5 बटे 1, तो ये सॉल्व होने पर 2 बन रहा है, ठीक है। और अगेन क्या हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 1 बटे 2, सीधा कैलकुलेशन का काम है, 5 बटे 2, और ये आपके पास 4 बटे 25 बन रहा है, ये इससे कट जाएगा, तो 1 बटे 5 बन रहा है यहाँ से, और ये माइनस का है, तो 1 बटे 5 यहाँ से बन गया। आपको यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है। आगे देखो 1 बटे 2
और ये हो जाएगा आपके पास 5/2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/5, ठीक है। तो 5 से 5 चला जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। आपने कहा एलसीएम हमने 20 ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5। तो ये वैल्यू जो बन रही है आपके पास वो कितनी बन रही है आपको 41 डिवाइड बाई 20। तो यहाँ पे बन रही वैल्यू आपके पास 41, ठीक है, डिवाइड बाई 20। तो 5/12 और ये आपके पास 41 यहाँ से मल्टीप्लाई और 20 ऊपर हो जाएगा। 4 से काटा इसको 3 बार, ठीक है, 4 से 5 बार जाएगा, 25 ऊपर बन जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 123। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। आपसे बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 13, 15 और 14। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए क्या करोगे, आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, हीरोन का फॉर्मूला। तो वैल्यूज़ रख लो सीधा सीधा वैल्यूज़ में। आपको कि एस निकाल लो सबसे पहले। एस क्या हो जाएगा, सबको ऐड किया आपने तो कितना हो रहा है, ये 15 और 14 कितना हो रहा है, आप कहोगे 29 और 3 42 हो रहा है, ठीक है। 42 डिवाइड किया 2 से तो 21 हो गया। अंडर रूट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, 21 इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए किया आपके पास 8 बन रहा है, एस माइनस बी किया आपको के पास 6 बन रहा है और एस माइनस सी किया आपके पास कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से इसको 2 इंटू 3 लिख दो बस। तो ये 21 21 21 बार निकाल लो, ये 16 बन रहा है, यहाँ से 4 बार निकाल लो, 21 चौके 84, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। हीरोन का फॉर्मूला लगाना था सीधा। ये देखिए क्या करना है इसमें, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और ये वैल्यूज दे रखी हैं। आप कहोगे देखो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा ये वैल्यूज दिख रही है। ऐसा करो, इसको किसी एक टर्म में बदल लो आप, सेक स्क्वायर थीटा में बदल लो या कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लो, किसी में बदल लो। इसको जैसे आप बदलोगे 1 प्लस सेक को बदलोगे 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉज स्क्वायर प्लस 1 जो कि नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ से 1 बाई कॉज स्क्वायर थीटा ये बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो, यहाँ पर ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ऊपर है ना, लेकिन नीचे इसको बदलोगे ना तो आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, एक और टर्म आएगी बटे में साइन स्क्वायर है जो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, अगेन यहाँ से साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉज स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी 0, ये वैल्यू निकालनी। ये तो सीधा रिजल्ट ही है आपके पास। ये यदि 0 हो जाता है तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये भी आपके पास 0 इक्वल हो जाएगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके तो मैंने 3 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे ना, तो वही चीज़ें हैं ये। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर ये आपके पास दूसरा इसमें भी पूछ लेता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कुछ दे रखा हो आपको वैल्यू, जैसे 5 दे रखा हो, तो ये भी इसके लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक फॉर्मूला बन के आता है आपके पास, कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हो ये 1 होता है। तो इसलिए ए प्लस बी ए माइनस बी से खोलोगे तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 5 दे रखा है तो दूसरी वैल्यू 1/5 सीधा ही हो जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25। आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यूज है इनका एवरेज आपको 30 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। आप कहोगे देखो डेविएशन से करना चाहो उससे कर सकते हो इसको, तो बाकी डेविएशन चलो डेविएशन से कर लेते। बाकी बेसिक अप्रोच तो पता ही है, सबको ऐड करोगे डिवाइड बाय जितने नंबर है इज इक्वल टू 30, एक्स की वैल्यू सीधी निकल जाएगी। डेविएशन से कैसे करोगे, देखो आसान वैल्यू है, डेविएशन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 32 है प्लस का 2 डेविएशन, 34 प्लस का 4 डेविएशन, 38 प्लस का 8 डेविएशन, 21 माइनस का 9, 26 आप कहोगे माइनस का 4। इधर सबको ऐड करो, 8 4 12 और 2 14 प्लस का 14 का, इधर क्या है 9 4 13 माइनस का 13 का डेविएशन। तो ओवरऑल यहाँ पे मामला क्या है, प्लस का 1 डेविएशन आ रहा है, ठीक है। बैलेंस करना है चीज़ों को, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, एक की कमी होनी पड़ेगी उसमें, तब जाके ये बैलेंस हो पाएंगी चीज़ें, नहीं तो एक का एक्सेस रह जाएगा, ठीक है। तो एक की कमी होनी चाहिए किसमें, एक्स में, तब जाके ये जो एवरेज है वो 30 रह पाएगा। तो सीधा सीधा एक की कमी होनी चाहिए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 में से एक कम कर लो, आपके पास 29, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका डेविएशन वाली अप्रोच हो गई। समझ में आया? तो इस तरीके से ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस इस शिफ्ट के कवर होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और फर्दर क्लासेस के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।